5 पृष्ठ 12वां श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 5 पृष्ठ आखिर में 12वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तक के पाठ में दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोणाचार्य को उत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि आप भीष्म ही की रक्षा करें, उसे सहायता दें और परपक्ष से बचाएं। यहाँ पर एक तो भीष्म पितामह प्रेमबद्ध हैं पांडव पुत्रों में, दूसरे वहीं पर युद्ध के आरंभ में ही भीष्म पितामह ने कह दिया था कि मैं शिखंडी पर वाण नहीं चलाऊंगा। अब ये उनका व्रत है और शिखंडी ही कारण बनेगा भीष्म पितामह की मृत्यु का। निश्चित रूप से कोई भी कितनी भी साधना करके कितनी भी सिद्धियां प्राप्त क्यों ना कर लेवे, परंतु परम पिता परमात्मा के हाथ वह सभी मार्ग रहते हैं जिससे रिद्धियां सिद्धियां देने के पश्चात भी जैसा भगवान चाहे वह करेंगे। उसकी रचना वह परम पिता परमात्मा इतना ज्ञानवंत हैं, अंतर्यामी, वह परम पुरुष भविष्य में क्या होने वाला है वह जानता है। इसीलिए चाहे रावण के साथ, चाहे अब भीष्म पितामह के साथ, क्योंकि भगवान शंकर का आराधन करके अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, परंतु उनका तोड़ वह परम पिता परमात्मा के अपने हाथ में है। हिरण्यकश्यप के साथ इत्यादि। प्रधान सेनापति हैं भीष्म। अब शिखंडी पर वह वाण नहीं चलाएंगे, यह दुर्योधन जानता है। इसलिए एक तो पांडव पुत्रों में प्रेमबद्ध है, दूसरा शिखंडी पर वह कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु इच्छा मृत्यु उनके पास है। अगर सभी अपने ही सैनिक भीष्म को बचा लेवे, उसकी रक्षा कर लेवे, तो वह सक्षम है पांडव पुत्रों की सेना पर अकेला ही विजय हासिल कर सकता है। इतना सक्षम है, वयोवृद्ध है, सबसे वृद्ध है कुरुश्रेष्ठ में। वृद्ध होते हुए भी उसके समर्थ को दुर्योधन जानता है। अब जो दुर्योधन द्रोणाचार्य को शब्दों को, जो भी वही अपनी वचन को बोल रहा है, कुरुवृद्ध पितामह भीष्म भी उसे सुन रहे हैं। आज के श्लोक में 12वां श्लोक। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। इस श्लोक में एक तो कौरवों में सबसे वृद्ध
भीष्म पितामह ही है। अब यहां पर महाराज ने लिखा, अब सबसे वृद्ध हैं, परंतु दुर्योधन को हर्षित करते हुए, उसे प्रसन्न करते हुए, उसे खुश करते हुए। क्या आवश्यकता है भीष्म पितामह को कि वह दुर्योधन को प्रसन्न करे, उसको खुश करे। ये संसार जो चल रहा है, तीन वृत्तियां सदैव रही हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सब इन्हीं गुणों पर आधारित अपने जीवन को चला रहे हैं। जो सत्वगुणी होगा वह भी प्रसन्न करेगा। माता पिता अपनी संतान को प्रसन्न करने के लिए सत्वगुण के कारण उसकी अनुचित कार्य क्षेत्र में विचरना भी दंडित नहीं करते, प्रेम भाव से समझा देते हैं। क्यों? अपने संतान को प्रसन्न करने के लिए माता पिता क्या नहीं करते। फिर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उनकी डांट डपट भी सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार अपने परिवार के संबंध हम एक दूसरे को प्रसन्न करने में सदैव तत्पर रहते हैं। यह सत्वगुण में। सत्वगुण में भीष्म पितामह दुर्योधन को प्रसन्न, क्योंकि निश्चित रूप से धृतराष्ट्र राजा तो हैं, जन्म से अंधे हैं, उसकी बराबर की थोड़ी नीची कुर्सी, उसका सिंहासन दुर्योधन का रहता है। राज्यसभा में राजा होते हुए भी प्रत्येक कार्य को संभालता कौन है? दुर्योधन। आदेश कौन देता है? दुर्योधन। फरियाद कौन सुनता है? दुर्योधन। धृतराष्ट्र के होते हुए भी सारे आदेश दुर्योधन ही देता है, इसलिए उसे राजा भी कहा गया, क्योंकि जो राजा का कार्य है वही कर रहा है। अब भीष्म पितामह प्रजा भी है। प्रत्येक प्रजा का यह कर्तव्य है अपने राजा को प्रसन्न रखना, और राजा का यह कर्तव्य कर्म है अपनी प्रजा को खुश रखना, प्रसन्न रखना। अब यहां पर मुख्य सेनापति भी है। अब सेनापति का यह प्रथम कर्तव्य है अपने संचालक को, क्योंकि सेनापति तो दुर्योधन कहने पर ही बनाया गया, चाहे वह चाहता था या ना चाहता था। अब यहां पर सात्विक वृत्ति आप देखिएगा, जो जो हमारा कर्तव्य कर्म है, अगर हम उस कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने आप अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पावेंगे, अपनी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पावेंगे। बहुत कार्य संतान अथवा माता पिता इच्छा के विरुद्ध भी अपने माता पिता को वे प्रसन्न करते हैं, माता पिता अपनी संतान को प्रसन्न करती है, उनको खुश रखती है। इसी प्रकार और संबंध पति पत्नी के, मित्र मित्र के, जो एक दूसरे को उपहार में तोहफे देते हैं, क्यों? वह प्रसन्न रहे। ये सात्विक। अब प्रसन्न तो
रजोगुनी वाला भी करेगा। रजोगुनी व्यक्ति उपहार लेकर जाएगा किसी मिनिस्टर के पास, कोई प्रेम नहीं है, उससे अपना कार्य सिद्ध करवाना है, कोई काम करवाना है, चाहे धन दौलत के रूप में, चाहे कोई महंगे पदार्थ के रूप में। किसी ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है, उसको प्रसन्न करने में लगा रहता है। क्यों? अपना कार्य उससे करवाना है। यह रजोगुण के रूप में मानव प्रसन्न करता है। फिर तमोगुण, तमोगुण में छल से, कपट से वह दूसरे को प्रसन्न करने का वह छलावा करता है। क्यों? अपना कार्य करना है, दूसरे का बाद में चाहे नाश कर देवे। परंतु यहां पर भीष्म पितामह ने जो दुर्योधन को हर्षित किया है, अपने कर्तव्य बुद्धि को देखते हुए कि मेरा इस समय कर्तव्य कर्म क्या है, क्योंकि आगे चल करके भगवान स्वयं कहेंगे समय उचित कर्तव्य का पालन। जो जो समय 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 पर हमारा आप और मैं अपने जीवन को देख ले में 24 घंटों में हमारा अलग अलग समय पर अलग अलग किरदार रहेगा। हमारा बस इस समय कुरुवृद्ध पितामह, क्योंकि मुख्य सेनापति हैं, अपने राजा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऊंचे स्वर से, अब ऊंचा स्वर, फिर सिंहनाद, ये विशेषण की क्यों आवश्यकता हुई गुरु महाराज को? सिंहनाद, जब जंगल में एक स्थान पर शेर बैठा होवे, जब वह अपना नाद गर्जना करता है तो जंगल के जितने भी जीव हैं भयभीत होकर के भाग जाते हैं। परंतु सभी भाग जावेंगे, शेर से बड़ा दे रखने वाला हाथी भी, शेर का आकार छोटा है, हाथी का आकार कितना बड़ा है, वह भी भयभीत होकर के भाग जावेगा। सिंहनाद सुन करके, शेर की गर्जना सुन करके, बैठा बैठा ही वह जो डरपोक हैं, भीरू हैं, दूर उस जंगल से कहीं दूर निकल जावेंगे। परंतु अगर दूसरा कोई सिंह उस जंगल में होगा तो वह घबराएगा नहीं, वह डरेगा नहीं, वह उस सिंह की गर्जना का वापस गर्जना में ही उत्तर देगा। बस यही भीष्म पितामह कर रहे हैं कि इस युद्ध में किसी में साहस है मेरे साथ युद्ध करने का? सिंहनाद किया। अगर दोनों सेनाओं में कोई समर्थवान होगा, क्योंकि अकेले ही भगवान ने कहा है भीष्म पितामह समर्थवान है सारे पांडवों को विजय हासिल करने में, इसलिए सिंहनाद करके क्या कोई मेरा सामना करने को तैयार है? अपना समर शंख बजाया। अब शंख बजाया, ये वादन जो है पूजा के समय बांसुरी बहुत ही आनंद देती है। विवाह शादियों में शहनाई, ये वादन जो हमारे हैं हमारे भीतर की मज्जा जाल को झंझोड़ते हैं, ये हमारे भीतर प्रसुप्त अवस्था को जागृत करते हैं। शहनाई, मृदुल बांसुरी, और ये तो सतवगुण के भीतर ये वादन है। रजोगुण में ब्याह शादियों में बैंड बाजे जो बजते हैं। अब संग्राम में जो ये शंख को बजाया,
इसमें शूरवीरता को, कोई कायर भी होगा उसके भीतर भी वह शूरवीरता का उसका गूंज, और साथ में युद्ध के लिए ये पुरातन काल से पीठ के पीछे कोई वार नहीं करता। पहले ललकारते, मैं तैयार हूं, क्या तुम तैयार हो? दो बलवान जब युद्ध करते, जो बलवान उत्तम होगा वह जीत जाएगा। आज का युद्ध नहीं कि मिसाइल छोड़ दिए, भीतर छुप करके वह कर दिए, ये वो युद्ध नहीं है, ये तो छल है, ये कपट है। पुरातन काल में जो वास्तव में योद्धा होता वही विजय होता, उसी की विजय होती। अपना समर शंख बजाया। अब शंख तो आरती के समय भी बजाया जाता है, उसकी ध्वनि और समर शंख की ध्वनि में दोनों में अंतर होगा। जिस प्रकार पुरातन काल से देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो पर अगर किसी बड़े नेता का देहांत हो जाता तो एक वादन संतूर उस पर बजाया जाता कि शोक में है, तो हृदय में वह विरक्ता अपने आप उस वादन को सुन करके आया करता। क्या रखा है दुनिया में? शहनाई भीतर और भाव उत्पन्न करेगी, बांसुरी और भाव उत्पन्न करेगी, और इसी प्रकार समर शंख वह शूरवीरता को उत्पन्न करेगा। एक एक शब्द का यहां पर कोई ना कोई कारण है जो हमारे जीवन से संबंधित रखता है। अपने जीवन में समयोचित हमें क्या क्या व्यवहार करना है, कौन सा वादन, जब मन अशांत होता है, कोलाहल होता है, क्या हम माला लेकर मंदिर में जाके जाप में शांत भाव से नहीं बैठ जाते? क्यों? मन को शांत करने के लिए, भीतर की व्याकुलता को शांत करने के लिए इत्यादि। ये हमारे भीतर की मज्जा जाल, नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है। समर शंख वही प्रभावित करेगा। अब जो कुरुवृद्ध मित पिता मां ने अपना कर्तव्य कर्म नहीं भूले, दुर्योधन को हर्षित करते हुए, अपने राजा को, संचालक को हर्षित करते हुए, खुश करते हुए, अब दुर्योधन के सेनापतियों में परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने, अब फिर यहां राजा दुर्योधन, क्योंकि वह सभी निर्णय स्वयं करता है, केवल ओदा लेने से ही राजा नहीं है, और उसकी आज्ञा का पालन भी होता है। किसी की यह मिजाल नहीं कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई कर देवे। राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के, क्योंकि 11 अक्षौणी सेना 11 हिस्सों में बांट रखा है, ये पहले बता दिया, कितने घुड़सवार हैं, कितने रथवान हैं, कितने पैदल हैं, सबके पास वादन हैं, तूतियां हैं, ढोल हैं, नगारे हैं, शंख हैं, ताकि वह प्रोत्साहित करें अपने सैनिकों को। कोई डर रहा है कि किसी को भय है, उस वादन से उसमें शूरवीरता का भाव उत्पन्न हो आवे। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंहे एक बार ही बज उठे। उन रण बिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था।
क्यों नहीं होगा? कोई साधारण योद्धा नहीं है। बैंड बाजे वाले सारे इकट्ठे मिल करके बैंड बाजा वह ढोल बजाने लगे तो वह मानव को विचलित कर देता है, कान बंद कर लेता है। अब यहां तो सभी शूरवीर अपने ढोल नगारियां नरसिंहें एक बार ही इकट्ठे बज उठे। इससे भूतल धरती कांप गई, यहां तक कि आकाश अंबर कांप गया। क्यों नहीं कांप जाएगा? आप इस युग में ले लीजिएगा, एक डीजे बजाने वाला जब ऊंचे स्वर से डीजे बजाता है तो खिड़कियां कांपने लगती हैं, वहां पर रखी चीजें वह कांपने लगती हैं। अगर साधारण उपकरण से पदार्थ कोई भी रखा कांपने लगेगा तो वह तो शूरवीरों की नगारे ढोल नरसिंहें हैं। अगर उससे यह धरती और आकाश लोक कंपायमान हो जावे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत मीठा पाठ है, बस साधक को इसके अंदर और गहराई से इसमें कहा क्या है। सब व्यवहारिक है, लौकिक है, अलौकिक कुछ भी नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल रविवार प्रातःकाल